जंगल की पुकार। रात के पिछले पहर की बात है, जब आसमान पर तारे भी थकान से झुके हुए थे और हवा में एक अजीब सी सर्दी घुली हुई थी। उस छोटे से गांव नूरपुर में एक टूटी फूटी कोठरी के भीतर एक औरत खांसते खांसते करवट बदल रही थी। उसका नाम था जुबेदा, जुबेदा बीबी, जिसकी जवानी गरीबी ने चुरा ली थी, जिसके हाथों की लकीरें सिर्फ मेहनत की दास्तां सुनाती थीं। शौहर को गुजरे बरसों बीत चुके थे। घर में न कोई मर्द था, न कोई सहारा, बस एक था, उसका बेटा करीम। 18 बरस का करीम, जिसके कंधों पर उम्र से पहले ही जिम्मेदारी आ बैठी थी। चेहरे पर अभी रोए भी ठीक से नहीं उगे थे, लेकिन आंखों में एक पुरानी थकान थी जो बड़े बुजुर्गों की आंखों में होती है। हर सुबह वो कुल्हाड़ी उठाता, मां के पांव छूता और निकल पड़ता काला पहाड़ के जंगल की तरफ। उस दिन भी करीम जंगल में था। धूप पत्तों के बीच से छन छन कर गिर रही थी। कुल्हाड़ी के वार से दरख्त कांपते थे। करीम के माथे पर पसीना था, लेकिन दिल में एक फिक्र और भी भारी थी। मां की दवा के पैसे कहां से आएंगे? तभी उसका पांव किसी चीज से उलझा और वो लड़खड़ा गया। संभला तो सामने जो मंजर था, उसने करीम की सांसें रोक दी। एक दरख्त, लेकिन ऐसा दरख्त जो करीम ने आज तक नहीं देखा था। तना था तो किसी पुराने महल के खंभे जैसा, मोटा, काला और जैसे सदियों का बोझ उठाए खड़ा हो। टहनियां ऊपर फैली थीं आसमान की तरफ, और उन टहनियों से सोने के पत्ते, हां सोने के, जो हवा के हर झोंके के साथ हिलते थे और उनसे एक हल्की सी झंझनाहट उठती थी, जैसे कोई पुराना साज बज रहा हो। जमीन पर भी पत्ते गिरे हुए थे, चमकते दमकते, असली सोने की मानिंद। करीम आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाकर एक पत्ता उठाया। भारी था, ठंडा था और बिल्कुल असली। उसकी आंखें फैल गईं। तभी एक आवाज गूंजी, न जमीन से न आसमान से, बल्कि जैसे हवा के अंदर से, जैसे वक्त की परतों के बीच से किसी ने बोला हो, ऐ लकड़हारे के बेटे। करीम ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। डर मत, मैं इस दरख्त की रूह हूं, सदियों से यहां हूं, और आज तुझे देखकर मेरा दिल बोला, यही है वो। करीम की जबान कांप रही थी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? आवाज गहरी हुई, जैसे किसी कुएं से उठ रही हो। मैं कुछ नहीं चाहता, देना चाहता हूं इस दरख्त के सारे सोने के पत्ते तेरे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? 3 रात, बस 3 रात यहां रुकना होगा। न भागना न घबराना। हर रात एक आजमाइश आएगी, तीनों पार कर ली तो यह सारा सोना तेरा। मां की गरीबी हमेशा के लिए खत्म। करीम के जहन में मां का चेहरा आया। वो खांसती मां, वो दवा जो वो खरीद नहीं पाता था, वो रात जब मां ने कहा था, बेटा अब थक गई हूं। उसने मुट्ठी भींची। मंजूर है। आवाज में एक अजीब सी हंसी थी, ना अच्छी ना बुरी, बस पुरानी। तो सुन ए करीम, पहली रात आज की रात है। सूरज डूबने से पहले लौट जा अपने घर, मां से मिल, और जब रात के तीसरे पहर का अंधेरा घना हो जाए, तब वापस आ इस दरख्त के पास। करीम घर लौटा। मां जुबेदा ने देखा, बेटे के हाथ में सोने का एक पत्ता था। आंखें फैल गईं। यह क्या है? करीम ने सब बताया। जुबेदा बीबी चुप रही, फिर बोली धीरे, थकी हुई आवाज में, बेटे, जंगल की आवाजें कभी कभी झूठ बोलती हैं मां, लेकिन सोना असली है। सोना असली हो सकता है, आजमाइश भी असली होगी। करीम ने मां का हाथ थाम लिया। मां, तुम्हारे लिए जाऊंगा, बस 3 रात। जुबेदा की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे का माथा चूमा और कुछ न कहा। रात घिर आई। तीसरा पहर हुआ। करीम ने मां को सोता छोड़ा, कंधे पर एक पुरानी चादर डाली और कदम बढ़ाए काला पहाड़ के जंगल की तरफ, जहां वो दरख्त खड़ा था, सोने के पत्तों वाला, इंतजार करता हुआ। सोने का दरख्त। पहली रात का खौफ। रात का तीसरा पहर था। गांव के सारे चिराग बुझ चुके थे। कुत्ते भी चुप थे, जैसे किसी ने उन्हें भी डरा दिया हो। आसमान पर बादल थे और चांद उनके पीछे ऐसे छुपा था जैसे वो भी इस रात का हिस्सा नहीं बनना चाहता।
करीम के पांव जमीन पर पड़ते थे और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जाती थी। जंगल का रास्ता दिन में भी अकेला था, रात में तो यह रास्ता जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा लगता था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिलती थीं और उनकी परछाई जमीन पर ऐसे नाचती थीं जैसे कोई बेड़ियां पहने हुए रक्स कर रहा हो। करीम ने चादर और कस ली। खौफ मत खाना, उसने अपने आप से कहा। मां के लिए जा रहा हूं, मां के लिए। जंगल में दाखिल हुआ तो पहला एहसास यह हुआ, आवाजें बंद हो गईं। दिन में जंगल शोर करता है, चिड़ियां, हवा, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं पानी का बहाव, यह सब मिलकर एक जिंदा साज बनाते हैं। लेकिन रात के इस पहर में कुछ नहीं। ऐसी खामोशी जो कानों में दर्द करे, ऐसी चुप्पी जो गले में आकर अटक जाए। करीम आगे बढ़ता रहा। रास्ता वही था जो दिन में था, लेकिन रात में वो रास्ता जैसे और लंबा हो गया था, जैसे हर कदम के बाद मंजिल और दूर खिसक जाती थी। तभी उसने देखा, दूर पेड़ों के बीच एक रोशनी, सुनहरी, कांपती हुई। वो दरख्त था। करीम करीब आया। सोने का दरख्त रात में और भी अजीब लग रहा था। दिन में उसकी चमक धूप में घुली हुई थी, लेकिन अभी इस घुप अंधेरे में वो खुद रोशनी दे रहा था। उसके पत्ते जैसे अंदर से जल रहे हों, एक नर्म सुनहरी रोशनी जो चारों तरफ फैली हुई थी। जमीन पर पत्ते गिरे हुए थे, चमकते, दमकते। करीम ने एक लिया, उलटा पुलटा देखा, असली सोना। उसने पत्ता वापस जमीन पर रख दिया और दरख्त की जड़ के पास बैठ गया। चादर लपेटी, आंखें बंद की। 3 रात, बस 3 रात। पहला घंटा बीता, कुछ नहीं हुआ। करीम को लगा शायद वो आवाज झूठी थी, शायद कोई आजमाइश नहीं। वो बस यहां बैठा रहेगा और सुबह सोना उठाकर घर चला जाएगा। उसकी पलकें भारी होने लगी, नींद आने लगी, और तभी पहली आवाज आई, रोने की। एक बच्चे के रोने की आवाज। करीम की नींद उड़ गई। वो सीधा बैठ गया, आंखें फाड़कर अंधेरे में देखने लगा। आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी, दूर से, एक छोटे बच्चे की सिसकियां, ऊं ऊं ऊं। करीम का दिल पसीज गया। कोई बच्चा है जंगल में इस रात? वो उठने लगा और तभी वो पुरानी आवाज गूंजी, बैठ जा। करीम रुक गया। यह पहली आजमाइश है। जो सुन रहा है वो असली नहीं। जंगल तुझे खींचना चाहता है, बैठा रह। करीम वापस बैठ गया, लेकिन रोने की आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और करीब आने लगी। मां, मां। करीम के माथे पर पसीना आ गया। आवाज में एक ऐसी तकलीफ थी जो रूह को हिला दे, एक ऐसी बेबसी थी जो सुनने वाले के हाथ पांव को बेकाबू कर दे। करीम ने अपने आप से कहा, यह असली नहीं। आवाज ने कहा था, जंगल धोखा देता है। लेकिन दिल मानता कहां है? दिल कहता था, अगर सच में कोई बच्चा है, अगर कोई भटक गया हो, अगर तू बैठा रहा और उसे कुछ हो गया। यही तो लालच और खौफ का फर्क है। लालच सोचने देता है, खौफ सोचने नहीं देता। रोने की आवाज और करीब आई, और अब उसमें एक और आवाज मिल गई, घसीटने की, जैसे कोई जमीन पर घिसटता हुआ आ रहा हो, जैसे कोई चल नहीं सकता और रेंग रहा हो। करीम की पीठ दरख्त से लगी थी। उसने पीठ और कस ली, आंखें बंद कर ली। मां का नाम लो, उसने सोचा। जुबेदा, मां जुबेदा, उनके लिए बैठा हूं, उनके लिए। और तभी रोना बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि करीम को लगा अगर आंखें खोलूं तो सामने होगा। उसने आंखें नहीं खोली। धड़ धड़ धड़, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आना चाहता हो। और फिर एक ठंडा हाथ उसके पांव पर। करीम चीखने वाला था। उसने मुंह पर हाथ रख लिया, दांत भींच लिए। नहीं, नहीं, नहीं। वो ठंडा हाथ पांव से ऊपर सरकने लगा, घुटने तक आया। करीम का सारा जिस्म कांप रहा था। पसीना था, लेकिन सर्दी भी थी। हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। या अल्लाह, उसने दिल में पड़ा, ताइदी हिफाजत फरमा। और एक अजीब बात हुई,
जैसे ही उसने यह पढ़ा, वो ठंडा हाथ रुक गया। एक पल, दो पल, और फिर धीरे धीरे हट गया। रोने की आवाज धीमी पड़ने लगी, दूर होने लगी, और फिर बिल्कुल बंद खामोशी। वही पुरानी भारी खामोशी। करीम ने आंखें खोली। सामने कुछ नहीं था, बस पेड़, बस अंधेरा, बस सोने के पत्तों की नर्म रोशनी। उसने लंबी सांस ली। हाथ कांप रहे थे, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद, जब करीम को लगा कि अब शायद सुकून मिलेगा, एक नई आवाज आई। इस बार रोने की नहीं, हंसने की। और यह हंसी रोने से भी ज्यादा डरावनी थी। एक बुढ़िया की हंसी, खनखनाती, टूटती फूटती, जैसे टूटे हुए शीशे के टुकड़े आपस में रगड़े। खी 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 खी। करीम की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हंसी जंगल के ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई पेड़ों के ऊपर बैठा हो। करीम ने ऊपर देखने की कोशिश की। अंधेरा था, पत्तों के बीच से कुछ दिखता नहीं था, लेकिन हंसी हंसी सुनाई देती थी। खी खी खी। ए लड़के, एक खुरदुरी पुरानी आवाज। क्यों बैठा है यहां? ये दरख्त तेरा नहीं, ये सोना तेरा नहीं। जा, भाग, वरना। आवाज रुकी। वरना सुबह तेरी मां को तेरी लाश मिलेगी। करीम के हाथ मुट्ठी बन गए। गुस्सा आया, और गुस्से में थोड़ा खौफ कम हुआ। यह भी आजमाइश है, उसने सोचा। यह भी झूठ है। खी खी खी। आहा, झूठ? अरे लड़के, जंगल झूठ नहीं बोलता, जंगल सिर्फ लेता है। तू यहां आया तिशकोदा। तू इसका हो गया। करीम ने आंखें बंद कर ली, जबान पर कलमा लाया, दिल में मां का चेहरा। हंसी तेज हुई, इतनी तेज कि कानों में दर्द होने लगा। पेड़ हिलने लगे बिना हवा के। जमीन पर से सोने के पत्ते उड़ने लगे चारों तरफ, जैसे कोई तूफान आ गया हो। करीम के बाल उड़ रहे थे, चादर उड़ रही थी, आंखों में मिट्टी पड़ रही थी, लेकिन वो नहीं हिला। वो बैठा रहा, पीठ दरख्त से लगाए, मुट्ठियां भींचे, आंखें बंद, दिल में मां मां मां। और फिर जैसे किसी ने एक बड़ा पर्दा खींच दिया। सब बंद, तूफान बंद, हंसी बंद, पत्ते जमीन पर आ गिरे। खामोशी। करीम ने आंखें खोली। आसमान पर पूरब की तरफ एक हल्की सी नारंगी लकीर थी। सुबह हो रही थी। वो पुरानी आवाज आई, इस बार नर्म, जैसे किसी ने शाबाशी दी हो। पहली रात पार। खौफ तुझे हिला ना सका, अच्छा किया। अब जा, घर जा, मां के पास। आज दिन में आराम कर, लेकिन याद रहे, आज रात फिर आना होगा। और आज की रात खौफ से भी मुश्किल होगी। करीम उठा, पांव कांप रहे थे, जिस्म जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत थी। वो ताकत जो सिर्फ तब आती है जब इंसान किसी बड़े खौफ का सामना करके वापस आए। उसने एक नजर दरख्त पर डाली। सोने के पत्ते चमक रहे थे, सुबह की रोशनी में और भी खूबसूरत। करीम की आंखों में एक सपना था, मां की दवा, मां की मुस्कान, वो टूटी कोठरी जो पक्की होगी। उसने कदम बढ़ाए घर की तरफ। घर पहुंचा तो जुबेदा जाग रही थी, रात भर सोई नहीं थी। बेटे को देखा, आंखें भर आईं। आ गया, बस इतना कहा। करीम ने मां को गले लगा लिया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर करीम ने कहा, मां, एक रात पार हो गई। जुबेदा ने बेटे की पीठ थपथपाई। अल्लाह करे बाकी दो भी पार हों, लेकिन बेटे, सोने से भी कीमती तू है मेरे लिए। करीम की आंखें भीग गईं। उसने मां का हाथ थामा और मन ही मन सोचा, 2 रातें और, बस 2। लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरी रात में जो आजमाइश आएगी वो खौफ की नहीं होगी, वो होगी लालच की। और लालच खौफ से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि खौफ बाहर से आता है, लालच अंदर से जन्म लेता है। सोने का दरख्त, दूसरी रात, लालच की आग। दिन भर करीम सोता रहा, लेकिन यह नींद
सुकून की नींद नहीं थी। यह वो नींद थी जो थका हुआ जिस्म मांगता है, जबरदस्ती, बेबसी से। ऐसी नींद जिसमें सपने आते हैं और सपने भी थके हुए होते हैं। करीम ने देखा, सोने का दरख्त, उसके पत्ते, चमकती रोशनी, और उस रोशनी में मां जुबेदा का चेहरा हंसता हुआ, तंदुरुस्त, जवान नहीं बल्कि वैसा जैसा एक मां का चेहरा होना चाहिए, मुतमिन, सुकून से भरा। करीम की आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। मां पास बैठी थी, हाथ में एक पुरानी तस्बीह थी, उंगलियां हिल रही थीं, होंठ हिल रहे थे, दुआ पढ़ रही थीं। करीम ने देखा और दिल भर आया। मां, खाना रखा है, उठ खा ले। करीम उठा, हाथ मुंह धोया, बैठकर खाना खाया, सूखी रोटी और दाल। लेकिन उस दिन वो दाल किसी शाही दस्तरखान के खाने से भी ज्यादा कीमती लगी, क्योंकि मां के हाथ का बना था। खाते खाते करीम ने कहा, मां, अगर यह तीनों रातें पार हो गईं तो हम बहुत सारा सोना लेकर आएंगे। तुम्हारी दवा होगी, घर पक्का होगा, तुम्हें कभी सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। जुबेदा ने बेटे की तरफ देखा, लंबी नजर, फिर बोली, बेटे, सूखी रोटी उसे कहते हैं जो अकेले खाओ, तेरे साथ खाऊं तो यह भी शीरमाल है मेरे लिए। करीम चुप हो गया। मां की बात दिल में उतर गई। शाम हुई, सूरज पहाड़ के पीछे डूबा, आसमान लाल हुआ, फिर नारंगी, फिर बैंगनी, फिर काला। करीम बाहर चारपाई पर बैठा था। हाथों में वो सोने का पत्ता था जो उसने पहले दिन उठाया था। उसने उसे उलटा पुलटा देखा। चांद की रोशनी में वो पत्ता छट जगमगाया। एक पत्ते की कीमत कितनी होगी, उसने सोचा। शायद 100 रुपए, शायद 500, शायद 1000। और पूरे दरख्त पर कितने पत्ते होंगे? 1000, 10,000, लाख पत्ते, लाख हजार रुपए। दिमाग चलने लगा। यही तो लालच का पहला कदम है, हिसाब। जब इंसान उस चीज का हिसाब लगाने लगता है जो अभी उसके हाथ में नहीं, तो समझो लालच ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। करीम को यह नहीं पता था, वो तो बस सोच रहा था मां के लिए। लेकिन लालच यही कहता है शुरू में, मैं तेरे लिए नहीं, तेरे अपनों के लिए हूं। रात के तीसरे पहर करीम फिर निकला। इस बार कदम पहले से तेज थे। रात का खौफ कल से कम था। एक रात पार कर चुका था, एक तजुर्बा था। जंगल में दाखिल हुआ, वही खामोशी, वही अंधेरा। लेकिन आज अंधेरा थोड़ा कम घना लग रहा था, या शायद करीम की आंखें उससे मांस हो गई थीं। दरख्त नजर आया, सुनहरी रोशनी। करीम पास आया और जड़ के पास बैठ गया। पहला घंटा खामोशी में गुजरा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा घंटा, फिर भी कुछ नहीं। करीम सोचने लगा, शायद आज कोई आजमाइश नहीं। और तभी रोशनी बदली। दरख्त की सुनहरी रोशनी अचानक और तेज हो गई, इतनी तेज कि करीम आंखें मिचमिचानी पड़ी। और उस रोशनी में जमीन पर गिरे हुए सोने के पत्ते जगमगाने लगे। लेकिन सिर्फ पत्ते नहीं, दरख्त की टहनियों से नए पत्ते झड़ने लगे। 1, 2, 5, 10, झड़ झड़ झड़, जैसे बारिश हो, लेकिन सोने की बारिश। करीम हैरान होकर देखता रहा। पत्ते उसके इर्द गिर्द गिरते रहे, उसके कंधों पर, उसकी गोद में, उसके पांवों के पास। सोना, इतना सोना। और तभी एक आवाज आई। लेकिन इस बार वो पुरानी गहरी आवाज नहीं थी। यह आवाज मीठी थी, बहुत मीठी, जैसे शहद में लिपटी हो, जैसे किसी ने कानों में गुनगुनाया हो। ऐ करीम, देख कितना सोना है, बस उठा ले। करीम चौंका। कौन? आवाज हंसी, और वो हंसी भी मीठी थी। मैं तेरा दोस्त हूं, तेरा हमराह, तेरे दिल की आवाज। करीम ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। तू कहां है? मैं तेरे अंदर हूं करीम, हमेशा से, बस अब तक चुप था। अब देख, इतना सोना है और तू यहां बैठा है हाथ पर हाथ धरे। उठा ले, एक मुट्ठी, बस एक। करीम की नजर जमीन पर गई। पत्ते, सोने के पत्ते, इतने सारे। नहीं उसने कहा,
तीनों रात पूरी करनी है, तब मिलेगा सोना। अरे, आवाज में हंसी थी। 3 रात? किसने कहा? उस दरख्त की रूह ने। भाई, वो तो तुझे रोकना चाहता है। यह सोना तो वैसे भी जमीन पर पड़ा है। किसका है? जंगल का। जंगल सोना नहीं समझता। तू उठा ले, कौन देख रहा है? करीम की मुट्ठी थरथराई। एक पत्ता, बस एक, दिल ने कहा। उसने हाथ बढ़ाया और रुक गया। नहीं। क्यों नहीं? आवाज ने पूछा। अब थोड़ी नाराजगी थी उसमें। क्योंकि वादा किया था। वादा? किससे? एक दरख्त से, एक आवाज से। करीम, जिंदगी में वादे टूटते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं। मेरे लिए गुनाह है। खामोशी। कुछ देर के लिए आवाज बंद हो गई। करीम ने सोचा शायद चली गई, लेकिन नहीं। वो आवाज अनता, लालच की आवाज, इतनी आसानी से नहीं जाती। कुछ देर बाद आवाज आई और इस बार उसका लहजा बदल गया था। अब वो मीठी नहीं थी, अब वो दर्द भरी थी। करीम, तेरी मां। करीम सीधा बैठ गया। मां को याद कर, कैसे खांसती हैं, कैसे रात को करवट बदलती हैं, कैसे दवा मांगती हैं और तू दे नहीं पाता। करीम की आंखें भीग गईं। बस एक मुट्ठी सोना, आज रात, अभी, और कल सुबह मां की दवा होगी, मां को आराम होगा। क्या यह गलत है? क्या मां की तकलीफ दूर करना गलत है? तहे। करीम के हाथ फिर उठे। इस बार पत्ते तक पहुंचने वाले थे, उंगलियां छूने वाली थीं। रुक। वो पुरानी आवाज, गहरी, भारी, दरख्त की रूह। यह दूसरी आजमाइश है करीम। लालच। और लालच हमेशा मां का नाम लेकर आता है, बच्चों का नाम लेकर आता है, अपनों का नाम लेकर आता है। क्योंकि खुद के नाम पर तू शायद रुक जाए, लेकिन मां के नाम पर। करीम का हाथ रुक गया। सोच, अगर तूने आज यह पत्ता उठाया तो कल रात नहीं आएगा और तीसरी रात नहीं आएगा, और यह सोना, यह सारा सोना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक पत्ते के लिए सब खो देगा। वो मीठी आवाज, लालच की आवाज तड़प उठी। झूठ बोलता है यह दरख्त। करीम, यह तुझे डरा रहा है। एक पत्ता उठाने से क्या होगा? देख, जमीन पर हजारों हैं, एक की कमी किसे पड़ेगी? करीम के दिमाग में दोनों आवाजें टकरा रही थीं। एक कह रही थी उठा, दूसरी कह रही थी रुक। एक कह रही थी, दूसरी कह रही थी। और करीम के जहन में एक बात कौन थी? मां ने क्या कहा था? सोना असली हो सकता है, आजमाइश भी असली होगी। और बेटे, सूखी रोटी उसे कहते हैं जो अकेले खाओ। मां ने कभी नहीं कहा था जाओ किसी भी कीमत पर सोना लाओ। मां ने कहा था तू मेरे लिए सबसे कीमती है। करीम ने हाथ वापस खींच लिया। नहीं। लालच की आवाज चुप हो गई, लेकिन एक पल के लिए फिर वो आवाज आई, और इस बार उसमें एक नई चाल थी। अच्छा, मां की बात नहीं मानता, ठीक है, अपनी बात सोच। करीम, तू कितने साल का है? 18। पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या करेगा? लकड़ियां काटेगा, रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाएगा, रोज पसीना बहाएगा, और बदले में सूखी रोटी, टूटी कोठरी। देख इस सोने को, ये तेरी जिंदगी बदल सकता है। पक्का घर, अच्छा खाना, एक दिन तू भी किसी की मदद कर सकता है, किसी गरीब की, किसी बेवा की। लेकिन पहले तुझे यह सोना चाहिए। यह चाल ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इसमें झूठ नहीं था, यह सच था। करीम सच में गरीब था, सच में थका हुआ था, सच में एक बेहतर जिंदगी का हकदार था। लालच हमेशा झूठ नहीं बोलता, लालच कभी कभी सच बोलता है, और उस सच को हथियार बनाता है। करीम की आंखें फिर से पत्तों पर गईं, जमीन पर बिखरे हुए, चमकते हुए। बस एक पत्ता, कोई नहीं देखेगा। हाथ उठा, धीरे धीरे उंगलियां पत्ते के करीब आईं, और तभी दरख्त हिला, जोर से, बिना हवा के। टहनियां कांपी, और उस कांपने से इतने सारे पत्ते झड़े कि करीम पत्तों में डूब गया। कि पत्ते हर तरफ, ऊपर से नीचे, और उस रोशनी में करीम को दिखा एक चेहरा, दरख्त के तने में, जैसे छाल के अंदर
एक चेहरा उभरा, बुजुर्ग, थका हुआ, आंखें बंद। और वो चेहरा करीम के अब्बू जैसा था। करीम की सांस रुक गई। अब्बू? चेहरा हिला, आंखें खुली, और वो आंखें कहने लगी बिना बोले, बस देखकर, बेटे रुक। करीम का हाथ वापस आ गया, आंखें भर आईं। अब्बू, आप यहां? चेहरा धीरे धीरे मिटने लगा, छाल में वापस समाने लगा। जाते जाते एक आवाज पापा, बहुत धीमी, बहुत पुरानी, बेटे इज्जत सोने से भारी होती है। और चेहरा गायब हो गया। लालच की मीठी आवाज अब चीख रही थी, यह धोखा है, यह दरख्त तुझे बेवकूफ बना रहा है बाय। वो अब्बू नहीं था, वो एक तस्वीर थी, एक जादू था। करीम, उठा ले सोना, भाग जा यहां से अभी। लेकिन करीम रो रहा था, चुपचाप, अब्बू की याद में, उस आवाज में, इज्जत सोने से भारी होती है। आंसू पोंछे, लंबी सांस ली, मुट्ठी भींची और बोला, नहीं उठाऊंगा, आज नहीं, अभी नहीं, वादे से पहले नहीं। लालच की आवाज, एक लंबी तीखी चीख, और फिर खामोशी। लेकिन यह खामोशी पिछली रात की खामोशी से अलग थी। इसमें एक भारीपन था, एक थकान, जैसे लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस रुक गई हो। करीम बैठा रहा। घंटा गुजरा, 2 घंटे, 3, और तब एक नई चीज हुई जो करीम ने सोची भी नहीं थी। दरख्त के पत्ते जो जमीन पर गिरे थे धीरे धीरे उड़ने लगे, वापस ऊपर की तरफ, जैसे कोई उन्हें वापस खींच रहा हो। एक एक करके हर पत्ता ऊपर उठा, टहनी से जा लगा और फिर से दरख्त का हिस्सा बन गया। करीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या? थोड़ी देर में जमीन पर एक भी पत्ता नहीं था, सब वापस दरख्त पर। और तब वो पुरानी आवाज आई, गहरी, भारी, लेकिन इस बार उसमें एक मुस्कान थी। करीम, जानता है यह मैंने क्यों किया? करीम ने पूछा। क्यों? क्योंकि अगर तू आज रात पत्ता उठा लेता तो मैं सारा सोना वापस ले लेता, हमेशा के लिए। यह उसकी आजमाइश थी। लेकिन तू रुका, तूने वादा निभाया। एक रात और, बस एक। करीम ने पूछा, और कल रात क्या होगा? आवाज में एक लंबी सांस थी। कल रात तेरा सबसे से बड़ा इम्तिहान है। आज खौफ आया, तू रुका। आज लालच आया, तू रुका। लेकिन कल जो आएगा वो खौफ भी नहीं होगा, लालच भी नहीं। कल तेरे दिल की सबसे नर्म रग पर चोट होगी, और वो चोट मां के नाम से आएगी। करीम का दिल डूब गया। मां? हां, कल रात तुझे खबर मिलेगी कि मां बहुत बीमार है, शायद बचेगी नहीं, और तुझे फैसला करना होगा। भागे जा मां के पास और सब खो दे। नहीं, रुक जा भाई, और मां पर भरोसा कर। करीम कांप गया। लेकिन अगर मां सच में बीमार हो? आवाज ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, यही तो आजमाइश है। सुबह की रोशनी आई। करीम उठा। जिस्म थका था, दिल और भी थका था, लेकिन पांव घर की तरफ बढ़े। रास्ते भर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मां को सही सलामत रख, बस यही मांगता हूं। घर पहुंचा, दरवाजा खोला। मां जुबेदा चारपाई पर बैठी थी, हाथ में चाय का कटोरा, जिंदा, ठीक। करीम दौड़ कर गया, मां के पांव पकड़ लिए। जुबेदा हैरान हुई। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है? करीम ने सर उठाया, आंखें भीगी थीं। कुछ नहीं मां, बस आपको देखना था। जुबेदा ने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया, बालों में हाथ फेरने लगी, जैसे बचपन में करती थीं। बाहर चिड़ियां चहचहा रही थीं, धूप आंगन में उतर रही थी, और करीम मां की गोद में लेटा सोच रहा था, आज रात, तीसरी रात, सबसे मुश्किल रात। मां की बीमारी की झूठी खबर, क्या वो रुक पाएगा?
क्या वो भरोसा कर पाएगा? क्या मां पर भरोसा मां को देखने की चाहत से भी बड़ा हो सकता है? यह सवाल उस दिन पूरे दिन करीम के साथ रहा। खाने में, सोने में, बैठने में, हर पल, हर सांस। और जब शाम ढली और सूरज डूबा और आसमान काला हुआ, करीम ने मां की तरफ देखा। जुबेदा आंखें मूंदे लेटी थी, सांस चल रही थी, चेहरे पर सुकून था। करीम ने धीरे से माथा चूमा और निकल पड़ा तीसरी रात की तरफ। सोने का दरख्त। तीसरी रात से बड़ा इम्तिहान और अंजाम। रात का पहला पहर था। मान पर आज चांद नहीं था, जैसे चांद ने भी जानबूझकर मुंह फेर लिया हो कि आज की रात वो नहीं देखेगा। जो होगा अंधेरे में होगा, जो गुजरेगा सिर्फ करीम गुजारेगा। तारे थे लेकिन धुंधले, जैसे किसी ने उन पर एक पतली सी चादर डाल दी हो। हवा बंद थी, पत्ते नहीं हिल रहे थे। जंगल सांस रोके खड़ा था। करीम का रास्ता अब जाना पहचाना था। तीसरी बार था यह सफर, लेकिन हर बार यह रास्ता नया लगता था। हर बार इसमें एक नई उदासी थी, एक नया बोझ। आज का बोझ सबसे भारी था। करीम चलता रहा, कदम दर कदम, अंधेरे में। आवाजें नहीं थी, लेकिन दिल में एक शोर था। वो शोर जो बाहर नहीं सुनाई देता, लेकिन भीतर से इंसान को बहरा कर देता है। अगर मां सच में बीमार हो गई, अगर वो आजमाइश असली लगी और मैं रुका रहा, अगर सुबह घर लौटा और मां। करीम ने वो सोच रोकी। नहीं, मां ठीक है, मैंने उन्हें देखा था, सोती हुई, सांस चल रही थी। यह आजमाइश है, झूठी खबर आएगी, मुझे रुकना है। दरख्त नजर आया, सुनहरी रोशनी, लेकिन आज वो रोशनी कुछ अलग थी। पहले 2 रातों में वो रोशनी नर्म थी, जैसे दिए की लौ। आज वो रोशनी कांप रही थी, जैसे किसी ने दिए के नीचे से जमीन हिला दी हो। करीम रुका, दरख्त को देखा। दरख्त आज रात खामोश था। वो पुरानी आवाज नहीं आई, कोई सलाम नहीं, कोई खबरदारी नहीं, बस कांपती रोशनी और खामोशी। करीम आया, जड़ के पास बैठा, चादर लपेटी, आंखें बंद की। या अल्लाह, आज की रात तू ही बचाना। पहला घंटा बीता, कुछ नहीं। दूसरा घंटा, फिर भी कुछ नहीं। करीम बैठा रहा, सांसें लेता रहा, मन में दुआएं पढ़ता रहा। तीसरा घंटा, और तब आवाज आई। लेकिन यह आवाज न वो मीठी लालच वाली थी, न वो डरावनी हंसी वाली थी, न वो बच्चे के रोने वाली थी। यह आज आवाज जानी पहचानी थी। इतनी जानी पहचानी कि करीम का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। यह आवाज पड़ोसन काकी रहीमन की थी। रहीमन काकी, गांव की वो बुजुर्ग औरत जो हर घर में आती जाती थी, जो दुख में साथ होती थी, जो खबरें लाती थी, जो कभी झूठ नहीं बोलती थी। उनकी आवाज जंगल के अंधेरे से आ रही थी, तेज, घबराई हुई। करीम, करीम बेटे। करीम की आंखें खुल गईं। काकी, करीम सुन मुझे, तेरी मां जुबैदा बीबी बहुत बीमार हैं, बहुत तेज बुखार है, बेहोश हो गई हैं, जल्दी आ, जल्दी। करीम उठ गया, पांव उठे घर की तरफ और रुक गया। दिल धड़क रहा था, इतनी तेज, इतनी जोर से, जैसे सीने में कोई दरवाजा पीट रहा हो। मां बेहोश, जाओ, अभी जाओ। दिल चिल्ला रहा था, लेकिन दिमाग ने कहा रुक। आवाज ने कहा था, तीसरी रात मां की बीमारी की झूठी खबर आएगी। यही है, यही वो खबर है। करीम की आंखें बंद हो गईं। दोनों आवाजें, दिल और दिमाग, आमने सामने खड़ी थीं। करीम बेटे, जुबैदा को देख रहा हूं, बहुत तकलीफ में है। क्या ना भैया? रहीमन काकी की आवाज, और करीब आ गई, जैसे जंगल के किनारे से आ रही हो। करीम ने आंखें खोली, अंधेरे में देखा, जंगल के किनारे एक धुंधली सी शक्ल, रहीमन काकी जैसी,
हाथ हिला रही थीं। आजा, वक्त नहीं है, दवा लानी है। करीम का दिल टूटने लगा, आंखें भर आईं। मां, पांव उठे, एक कदम, दो कदम, और तभी दरख्त की रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई। इतनी तेज कि पूरा जंगल रोशन हो गया। और उस रोशनी में करीम ने देखा वो शक्ल जो रहीमन काकी जैसी थी। असल में वार्निश रहीमन काकी नहीं थी। वो एक धुएं से बनी शक्ल थी, जिसकी आंखें नहीं थीं, जिसके हाथ थे लेकिन उंगलियां नहीं, जिसका मुंह था लेकिन चेहरा नहीं। वो चीख रही थी रहीमन काकी की आवाज में, लेकिन आंखों की जगह बस खाली सुराख थे। करीम की चीख निकलते निकलते रुकी। वो वापस दरख्त की तरफ दौड़ा, जड़ के पास आया, पीठ लगाई, आंखें बंद की। वो शक्ल चीखती रही, करीम, मां मर जाएगी, करीम, जा जा अभी। आवाज बदल रही थी, कभी रहीमन काकी, कभी गांव का मुखिया शमसुद्दीन, कभी अब्बू की आवाज, बेटे मां को देख, जा जा मेरे बच्चे। यह वार था, अब्बू की आवाज। करीम का सारा बदन कांप गया। आंसू आंखें बंद होने के बावजूद गालों पर बह गए। अब्बू, बेटे, मां तेरी राह देख रही है, उठ, जा। वो बेटे को पुकार रही है। करीम के हाथ जमीन पर गड़ गए, उंगलियां मिट्टी में धंस गईं, जैसे जमीन को पकड़ रहा हो, जैसे अगर छोड़ा तो उड़ जाएगा। अब्बू, करीम फुसफुसाया, अब्बू, आप जानते हो, अगर मां सच में बीमार हो तो मैं एक पल नहीं रुकूंगा, लेकिन यह आप नहीं हो। वो आवाज रुकी, एक पल की खामोशी, और फिर वो धुएं की शक्ल चीखी इतनी जोर से जैसे पूरा जंगल हिल गया, पेड़ हिले, जमीन कांपी, आसमान में बादल घुमड़े, बिजली चमकी। बारिश नहीं, बस बिजली। और उसकी रोशनी में करीम ने देखा वो शक्ल बिखर रही थी, धुआं हवा में घुल रहा था, और फिर सब बंद, खामोशी, गहरी, पूरी, जैसे दुनिया ने एक लंबी सांस ली हो। करीम जमीन पर था, घुटनों के बल, हाथ मिट्टी में, आंखें खुली, सांस तेज, और तब वो पुरानी आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज अलग थी। पहले वो आवाज गहरी थी, जैसे कुएं से। पहले वो आवाज भारी थी, जैसे पत्थर, लेकिन आज वो आवाज नर्म थी, जैसे बुजुर्ग का हाथ सर पर हो, जैसे किसी ने कंधा थपथपाया हो। करीम ने आंखें उठाई, दरख्त की तरफ देखा। तूने? आवाज रुकी, जैसे उसे भी जज्बात आ गए हों। तूने कर दिखाया। करीम उठा, पांव कांप रहे थे, लेकिन खड़ा हुआ। तीनों रातें? उसने पूछा। तीनों। पहली रात खौफ, तू नहीं डरा। दूसरी रात लालच, तू नहीं लालचाया। तीसरी रात मां का नाम, और तू रुका। करीम की आंखें भर आईं। लेकिन मां ठीक है ना, सच में? जा देख लेना, ठीक है, अभी जा। लेकिन पहले सुन। आवाज ने एक लंबी सांस ली और फिर बोली, ऐसे जैसे कोई बहुत पुरानी बात कह रहा हो, जो सदियों से किसी के सुनने का इंतजार कर रही थी। करीम, मैं इस दरख्त में सदियों से हूं। इससे पहले बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने यह सोना देखा। कुछ ने पहली रात भागे, कुछ ने दूसरी रात सोना उठाया। एक आया था, बड़ा ताकतवर, बड़ा बहादुर, 3 रातें रहा। लेकिन तीसरी रात जब मां का नाम आया, वो भाग गया, और सोना हमेशा के लिए बंद हो गया, उसके लिए। करीम ने पूछा, और मैं? तू? आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी।
तू पहला है सदियों में जो तीनों रातें वो पूरी ऐसे गुजार गया। करीम चुप रहा। दिल में एक अजीब सा सुकून था, थकान थी, दर्द था, आंसू थे, लेकिन सुकून भी था। अब सुन, आवाज बोली, सोना तेरा है। यह दरख्त जब तक तू चाहे पत्ते देगा, लेकिन एक बात याद रखना। करीम ने कान लगाए। सोना जरिया है, मकसद नहीं। मां की खिदमत असली दौलत है। इज्जत से जीना असली सोना है। जिस दिन यह भूल गया, उस दिन यह दरख्त फिर बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए। करीम ने सर हिलाया। याद रहेगा। जा अब। और तब दरख्त ने एक आखिरी बार पत्ते झड़ाए, लेकिन इस बार पत्ते नहीं थे, जमीन पर। 1, 2, 10, 100। झर झर झर, जैसे आसमान से बारिश हो। करीम के इर्द गिर्द सोने का एक ढेर, चमकता, जगमगाता। करीम ने झुककर एक मुट्ठी उठाई। ठंडे, असली, भारी। आंखें भर आईं। मां। उसने अपनी चादर बिछाई, सिक्के समेटे, गांठ बांधी, और जाने से पहले एक बार उसने दरख्त को देखा, हाथ जोड़े। शुक्रिया। आवाज बहुत धीमी। आखिरी बार। जा करीम, और याद रख, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और फिर खामोशी, पूरी, आखिरी। जैसे आवाज ने आंखें बंद कर ली। करीम ने मुड़कर देखा। दरख्त अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी रोशनी धीमी हो रही थी, धीमी और धीमी। जब तक करीम जंगल से बाहर निकला, पीछे मुड़कर देखा, दरख्त की जगह बस अंधेरा था। रोशनी बुझ चुकी थी, लेकिन करीम के हाथ में चादर में बंधे सिक्के अभी भी गर्म थे। घर पहुंचा। भोर हो रही थी। आसमान में सुर्खी थी। चिड़ियां जागने लगी थीं। दरवाजा खोला। मां जुबेदा चारपाई पर बिल्कुल ठीक थीं, सो रही थीं। चेहरे पर सुकून, सांस चल रही थी। करीम ने चादर जमीन पर रखी, गांठ खोली। सिक्के बिखरे, सुनहरे, चमकते। और करीम मां के पास बैठ गया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया। आंखें भर आईं। मां। फुसफुसाया, हो गया। जुबेदा की आंखें धीरे धीरे खुली। बेटे को देखा। नजर गई जमीन पर, सोने के सिक्के। वो उठकर बैठ गई। हाथ कांपा। एक सिक्का उठाया, देखा, फिर बेटे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। बेटे, आवाज भर्रा गई। तूने? करीम ने मां को गले लगा लिया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। बाहर सूरज उग रहा था। धूप कन में उतरी, सिक्कों पर पड़ी। सिक्के और चमक उठे। जुबेदा ने बेटे का माथा चूमा और बोली, वो बात जो शायद हर मां अपने बेटे से कहना चाहती है, लेकिन अल्फाजे नहीं होते। बेटे, तू जब पैदा हुआ था तो मैंने अल्लाह से मांगा था, बेटा दे, नेक दे, इज्जतदार दे। सोना नहीं मांगा था। आज दोनों मिले, लेकिन जो सबसे कीमती है वो सोना नहीं, वो तू है मेरा करीम। करीम की आंखें बह गईं। उस दिन गांव नूरपुर में एक गरीब बेवा की कोठरी के बाहर लोग जमा हुए। खबर फैल गई थी, जुबेदा बीबी के बेटे करीम के पास सोना है। लेकिन करीम ने सबसे पहले मां की दवा खरीदी, फिर पड़ोस में जो सबसे गरीब घर था वहां गया। हीमन काकी का घर। काकी दरवाजे पर खड़ी थी। करीम ने उनके हाथ में कुछ सिक्के रखे।
काकी की आंखें भर आईं। बेटे, यह क्यों? करीम मुस्कुराया। काकी, आपने हमेशा हमारा साथ दिया, बुरे वक्त में। अब रुका, अब हमारा अच्छा वक्त है। उस दिन करीम ने गांव के 3 और गरीब घरों में सिक्के बांटे। शमसुद्दीन चाचा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, करीम को देखकर बोले, बेटे, दौलत बहुत लोगों के पास आती है, लेकिन जो दौलत आने पर इंसान नहीं बदलता, वो बड़ा आदमी बन जाता है। करीम ने सर झुका लिया। हफ्ते भर में करीम की टूटी कोठरी पक्की हो गई। मां की दवा आने लगी। खाने में अब सिर्फ सूखी रोटी नहीं थी, लेकिन एक बात करीम ने किसी को नहीं बताई। वो हर जुमे की रात जंगल जाता था। उस जगह जहां वो दरख्त था, दरख्त अब नहीं था। जड़ें थीं जमीन में, और उन जड़ों के पास जमीन पर हर जुमे की रात एक सोने का सिक्का मिलता था। बस एक। करीम उठाता, घर लाता और उससे किसी की मदद करता। एक सिक्का हर हफ्ते, ना ज्यादा ना कम, जितनी जरूरत उतना। एक दिन मां ने पूछा, बेटे, तू हर जुमे कहां जाता है? करीम मुस्कुराया। मां, एक पुराने दोस्त से मिलने। जुबेदा ने समझा और चुप रह गई। माएं बहुत कुछ समझती हैं, जो वो पूछती नहीं। साल गुजरे, करीम बड़ा हुआ। उसने गांव में एक छोटा सा मदरसा बनवाया, जहां गरीब बच्चे पढ़ते थे मुफ्त। एक दिन मदरसे का एक बच्चा, जिसका नाम था रहीम, करीम के पास आया। उस्ताद, आप इतने अच्छे कैसे हैं? करीम हंसा, बैठ गया बच्चे के सामने और बोला, रहीम, एक बात सुन। जिंदगी में 3 रातें आती हैं। एक रात खौफ की, एक रात लालच की, एक रात मोहब्बत की आजमाइश की। जो इन तीनों में पुरसेम अपना वादा नहीं तोड़ता, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। रहीम ने पूछा, और अगर कोई तोड़ दे? करीम ने आसमान की तरफ देखा। तो फिर से कोशिश करे। अल्लाह तौबा का दरवाजा बंद नहीं करता। रहीम ने सर हिलाया और चला गया। करीम देर तक आसमान को देखता रहा। दिल में वो पुरानी आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे हवा में घुली हो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। करीम की आंखें भीग गईं, मुस्कुराया और जिंदगी चलती रही। खत्म। लालच एक पल का सुख देता है, सब्र पूरी जिंदगी का सुकून। तो आखिरी सीख।